जय हिंद। मैं भूतपूर्व सैनिक कमल नयन तिवारी, रांची झारखंड से पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं किसी काम से आया था। ये मैं अपनी जिम्मेवारी समझा कि मैं जंतर मंतर पे आया, क्योंकि हमारे सिपाही हवलदार सूबेदार सबका हक इसके साथ जुड़ा हुआ है, हम नहीं तो कौन। और उसी जिम्मेवारी को समझकर मैं यहाँ आया और मैं सरकार का ध्यान इस विसंगति की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे राज्य की स्थिति तो और भी खराब है। झारखंड में अन्य राज्यों की तरह राज्य स्तर पर एक सर्विसमैन कोटा नहीं है। केंद्र राज्य से लेकर केंद्र तक भूतपूर्व सैनिकों कल्याण के लिए सरकार ने कागज पे अनेक संगठन बना के रखे हुए हैं, लेकिन उनका ये हाल है कि वो सिर्फ अफसरों के पुनर्रोजगार का संगठन बन के रह गया है। ये अफसर 59 साल 60 साल रिटायर होने के बाद एक परमानेंट रोजगार इन्हीं जिला सैनिक बोर्ड, इन्हीं राज्य सैनिक कल्याण के नाम पे प्राप्त कर लेते हैं, और हम भूतपूर्व सैनिक सिपाही से हवलदार पुनः रोजगार के नाम पे चले जाते हैं। 15 साल 17 साल 20 साल गौरव से देश सेवा के उपरांत अपने बाल बच्चे के भविष्य के लिए हमें फाइल लेके भटकना पड़ता है। आज स्थिति ये है, मैं उदाहरण के तौर पे अपनी स्थिति दे रहा हूँ कि मैं 31/5/2018 को भारतीय सेना से बिहार रेजिमेंट से रिटायर हुआ और तुरंत ही नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड सिंगरौली में फॉर्म भरा। मैं एक इन्फेंट्री का जवान हूँ। पूरे 17 वर्ष भारी हथियार को लेके जम्मू श्रीनगर जैसे दुरूह इलाके में घुमा, लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन न जाने क्या क्या किया। आज हमें अपने, मेरी एक बच्ची है 6 साल का, एक बेटा है 4 साल के, उनके पुनर्रोजगार के लिए मैं इन्फेंट्री का जवान रिटर्न टेस्ट पास हुआ। रिटर्न टेस्ट पास होने के बाद सारा चीज़ मेडिकल क्वालिफाई हुआ, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। ज्वाइनिंग में जाने के बाद ये बोल रहे हैं कि आप जनरल कास्ट से संबंध रखते हैं, मैट्रिक में 55% चाहिए, आपका 50 है। मैंने उनको इंटर का दिखाया कि देखिए मेरा 64% है। बोला नहीं मानेंगे। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय, अपने सवेरिया सबको लिखा। वही चिट्ठी 2 महीने के बाद घूम फिर के बिना कार्रवाई के मेरे पास आ जाती थी। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आपने संगठन सफेद हाथी के रूप में बैठा के रखा है, लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं भूतपूर्व सैनिकों को रोजी दे रहा हूँ, रोजगार दे रहा हूँ, जब हमारे जैसे 17 वर्ष के सैनिकों के साथ यह हाल है, न जाने आप उन अग्निवीरों का क्या हाल कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी ग्राउंड में देखिए, किसी आप जय जवान जय किसान के नारे के साथ सत्ता में आए और इन्हीं जय जवान जय किसान को भुला बैठे। 2024 है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, भूतपूर्व सैनिक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बस बिखरा हुआ है। हमारा प्रतिनिधि कोई राज्य या विधानसभा लोकसभा में नहीं आ रहा है जो हमारे हितों की आवाज उठा सके। आप इन अफसरों के गलत बहकावों में आके हम भूतपूर्व सैनिक खासकर सिपाही हवलदार को भटकने पे मजबूर कर रहे हैं। महोदय, आप पुनः रोजगार का मैटर देखिए, और कम से कम जो जड़ जमा के बैठे हुए हैं राज्य सैनिक और जिला सैनिक, उदाहरण के तौर पे हमारा राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय 95 साल उम्र हो गया उस मेजर का, अब तक वो राज्य सैनिक कल्याण में बैठा हुआ है। कोई चिट्ठी लिख लिख के थक गए हैं, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा है। बताइए, मतलब हम लोग रोजगार के लिए बैठ रहे हैं, वो अपनी 7 पुश्तें वहां तर गया है। इसलिए मैं सभी राज्य से लेकर केंद्र तक जितने भी संगठन हैं, जिनके मुखिया हैं, मैं उनका हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि धरातल पे क्या हो रहा है उसको देखिए। जय हिंद। सेना के अफसरों ने जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन की मांग उठाई थी और उसमें बहुत बड़ी संख्या आप लोगों का दिखाया गया था, और फिर जब मिलने की बारी आई तो फिर वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ जवानों का जो पैसा है, रकम है, वो बिल्कुल कम कर दिया गया। ऐसे में आप अफसरों के लिए क्या कुछ कहेंगे सरकार? देखिए, सदियों से होता आया है। पहले अंग्रेज हम लोग की भावनाओं को लूटते थे, अब यही अंग्रेज काले अंग्रेज के रूप में, अफसर के रूप में आ गए यहाँ पे। और जिस तरह का पढ़ाई हो रहा है, जिस तरह का पद्धति हो रहा है, या जिस तरह का हम सिपाही हवलदार को जानकारी से मरहूम रखा जा रहा है, ये तो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है जो इस जानकारी को बढ़ा रहा है, लोगों के संज्ञान में आ रहा है। दूसरी बात कि भूतपूर्व सैनिक एकजुट नहीं है, और जहां नीति निर्माता हो रहा है वहां पे हमारा कोई संगठन नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जब सब कुछ बंद किया जाता है
तो हमारे पास तब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कितने छले गए हैं। इसलिए जो कोई भी नीति भूतपूर्व सैनिकों के लिए बन रहा है उसमें हमारा एक प्रतिनिधि होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पहले जो गलती हुई है आपसे, कोई आपका प्रतिनिधि नहीं हुआ जो कि आपकी बातों को ले जाकर के मजबूती से रखे, ऐसे में आप लोगों से पहले गलती हुई है और अब दोबारा गलती ना? देखिए, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यह हमेशा बदलने वाला है। तो जो गलतियां हुई हैं अभी भी सरकार उसको सुधार सकती है और ये होगा, मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अब भूतपूर्व सैनिक जाग चुका है। कब तक आप उनको छलिएगा जी। तो सरकार से जो सरकार बहुत ही कम दूरी पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर 1 महीना 6 दिन से 7 दिन से धरना हो रहा है, तो सरकार की नज़रों में बात तो जा रही है। आखिर ऐसा कौन सी मजबूरी सरकार को है जो वो आप लोगों से बातचीत करने नहीं आ पा रही? देखिए, आज के डेट में जो हमारी सरकार है सब कुछ इसके हाथ में है। ये निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है। जब ऐसी सरकार रहती है तो इन्हें जगाने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं। ये सरकार निरंकुश की तरफ बढ़ रही है। 2024 का चुनाव आने वाला है तब, क्योंकि इस सरकार के अगर इतिहास को देखें तो ये चुनाव के समय ही सब चीज करती है, चाहे वह नौकरी निकालना हो, चाहे किसी तरह का कानून बनाना हो। ये चुनाव आ रहा है 2024 का, मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार की निंद्रा टूटेगी। 2024 में चुनाव आने वाला है, सरकार आज पूरे सांसदों को एकत्रित करके कह रही है कि अपने अपने चीजों का प्रचार करो। आप काम कर रहे हो, उसका अपने क्षेत्रों में जाके प्रचार करो। तो क्या उन्होंने काम किया जब जवानों के साथ रोड पे? आज मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूँ, हमारे राज्य की स्थिति तो और खराब है। यहाँ हरियाणा पंजाब में भूतपूर्व सैनिक जागृत हैं और इनके चलते इन्हें कुछ 1-8% मिल भी रहा है। हमारे राज्य में तो बिल्कुल मतलब पढ़ाई लिखाई और जागरूकता का पद्धति ही नहीं है, जिसके चलते हमारे झारखंड में कुछ मिल ही नहीं रहा है। आज किसी भी सांसद या विधायक हो, उनके प्राथमिकता की सूची में भूतपूर्व सैनिक कल्याण नहीं है, या कोई भी वो चीज करते हैं उसमें भूतपूर्व सैनिक कहीं नजर नहीं आता है। आज के डेट में सभी राष्ट्रीय दलों ने अपना भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ बना लिया है और उसमें हमारे बीच के अफसर या बड़े अधिकारी को लेकर वो सिर्फ भूतपूर्व सैनिक कल्याण के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जो बंद होना चाहिए। हम लोग न नौकरी में किसी राजनीति में थे, न नौकरी के बाद हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हक की लड़ाई आखिर कब तक लड़ेंगे? पहले तो हम लोग बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़े, अब आगे यहाँ पे सरकार से लड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी से भी लड़ रहे हैं। आप लोग कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए, हम लोगों में बहुत जोश रहता है। इसी जोश के बदौलत -50 डिग्री ग्लेशियर में रहते हैं, इसी जोश के बदौलत +40 डिग्री जैसलमेर में रहते हैं। तो जब तक बच्चा नहीं रोता है, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अब हम लोग रो रहे हैं सरकार के सामने। सरकार को एक दिन हमारे मांग के आगे झुकना ही पड़ेगा। सरकार ने किसान आंदोलन की तरह ही 1 महीना 1 साल 1 महीना 13 महीने तक आंदोलन चला था। उसके बाद सरकार ने कहा कि मेरे से गलती हो गई, आपको समझाने में आप लोग अपना धरना तोड़ दीजिए। तो क्या वही बात माना? कैंटोनमेंट में एक शब्द लिखा रहता है कि 1000 कदम की शुरुआत पहले कदम से होती है। ये मेरा पहला नहीं, हम लोगों के संगठन का ये दूसरा तीसरा कदम हो गया है। अब हम लोग जग चुके हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपका वक्तव्य जो है वो समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।